देश में हिंदुत्व के नाम पर पल रहे गुंडों का एक नया ट्रेंड देश में सेट हो चुका है, जहां जुलूसों के बहाने जानबूझ करके बवाल खड़ा करना जो है इनकी आदत सी हो चुकी है। जहां एक एक कर देश में तमाम तस्वीरें जो हैं बीते 7-8 सालों में सामने आने लगी और सेम पैटर्न जो है पूरे देश में अपनाया जा रहा है कि साहब जुलूस जा रहा था, जुलूस आगे बढ़ा तो वहाँ से अचानक से पत्थर बरसने शुरू हो गए। और पत्थर कहाँ से बरसने शुरू हुए? जिहादियों ने पत्थर बरसा दिए, अताताइयों ने पत्थर बरसा दिए और तो और देश के दुश्मनों ने पत्थर बरसा दिए। सेम पैटर्न जो है मीडिया ट्रायल में चलना शुरू हो जाता है, पर यही मीडिया इनसे सवाल नहीं पूछता कि बिना परमिशन के आपको उस जगह से जुलूस निकालने की किसने इजाज़त दी। जब पुलिस प्रशासन उस जुलूस में मौजूद रहता है तो वो रूट कैसे बदल दिए जाते हैं और रूट बदलते ही कैसे पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और कैसे ही देखते देखते मुसलमानों के घरों पर हमले होते हैं, मुसलमानों की दुकानों को जला दिया जाता है। और तो और तस्वीर सामने आती है कि मस्जिद के गेट के सामने भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं डीजे पर और फिर मस्जिद के अंदर ऊपर घुस करके भगवा झंडे लहराए जाते हैं। ये सेम पैटर्न जो है देश भर से सामने आ रहा है और यही तस्वीर बीते गणेश चतुर्थी पर खासतौर पर गुजरात में देखने को मिली, जिसकी खबर को मैंने सुबह आपके सामने रखा। सुबह बीती नहीं कि शाम होते होते एक और खबर सामने आ गई, जहां मध्य प्रदेश के धार रतलाम में मस्जिद के बाहर डीजे पर भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं और गाने बजाने के बाद जो है बवाल मच जाता है। देखते ही देखते कई लोग जख्मी हो जाते हैं और मुसलमानों की दुकानों को आग के हवाले कर दिया जाता है। पूरा वीडियो किस तरीके से सामने आ रहा है पहले इस पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये वीडियो जो है सामने आया, जहां चुन चुन करके मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया गया है, जिसकी तस्वीर साफ तौर पर सामने आ रही है कि कैसे ये आगजनी जो है वो ख़ास तौर पर की गई है, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। मस्जिद के गेट के बाहर जो है ये तांडव किया जाता है, भगवा जुलूस जो है वो निकल रहा है, भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। जहां धार जिले के कुच्छी में गणपति विसर्जन के दौरान मुसलमानों की दुकानों को आग के हवाले करने वाले कौन हैं? क्या सरकार उनकी शिनाख्त करके उनके घरों पर बुलडोज़र चलवाएगी? बताया जा रहा है कि जैसे ही इस इलाके में रैली पहुंची तो डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजने लगे। उसके बाद पथराव हुआ और फिर हिंदुत्व गुंडों ने दुकान में आग लगा दी। इस घटना में कई लोग जख्मी हो गए हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि हिंदुत्व के गुंडों ने किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ इस पैटर्न को धार में अपनाया है, जहां हमें मालूम है कि कसूर भी हमारा ही निकलेगा और बुलडोज़र से कार्रवाई भी हमारे ही घरों पर होगी, पर उन लोगों की शिनाख्त ही होती रह जाएगी जो मस्जिद के बाहर तांडव कर रहे होते हैं। जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि कैसे ये बवाल देखते ही देखते मच गया और गांव के तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए। देश भर में अनंत चतुर्वर्ती का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के धार में निकाले जा रहे जुलूस में बवाल मच गया। यहाँ कुछ शरारती तत्वों ने जुलूस पर पथराव किया। जहाँ जानकारी के अनुसार धार जिले के कुच्छी अनंतनाग झांकियों के चल रहे समारोह के दौरान उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों ने इस दौरान अंधेरे का फ़ायदा उठाकर झांकियों पर पथराव किया। वहीं शहर की नामी दुकानों पर पथराव करते हुए उपद्रवियों ने एसडीएम के वाहन को भी निशाना बनाया और उस पर भी पथराव किया। इस पर पथराव पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। एसडीएम की दुकान को निशाना बनाया गया और ये तमाम जो है उपद्रवियों ने किया। अंधेरे का फ़ायदा उठा करके ये तमाम घटनाओं को अंजाम दिया।
ये तमाम बातें जो हैं वो ठीक मान ली जाती हैं, पर उन लोगों का क्या जिन लोगों ने उकसाने की कोशिश की। कैसे मुसलमानों की दुकानों और घरों को इन्होंने निशाना बनाया है, क्या इसकी भी जांच बारीकी से होगी? जो कि कई बार सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्योंकि नूह से लेकर के तमाम जगहों पर यही पैटर्न अक्सर अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पथराव की सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया, हालात पर काबू पाया गया। इसमें पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया। धारा कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बा कलवार भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल कुछी में शांतिपूर्ण माहौल है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिले की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा, जो कि खुले तौर पर ये चेतावनी दी गई। वहीं धार के एसडीएम अश्विनी कुमार रावत ने कहा कि ये जो घटना हुई है उसके वीडियो हमने कलेक्ट कर लिए हैं, वीडियो को खंगाला जा रहा है, किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक पुलिसकर्मी घायल है, उसका उपचार चल रहा है, नुकसान का सर्वे भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आगे से कहा कि खुफिया तंत्र ने पहले से ही बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, हम मामले की जांच कर रहे हैं। जहां पुलिस अधीक्षक का साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसकी जानकारी पहले से थी। जब इसकी जानकारी पहले से थी तो पुलिस कर्मियों ने मस्जिद के बाहर तांडव कर रहे उन हिंदूवादी गुंडों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स का लगातार जो है सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशासन के ऊपर, जिसमें काशिफ लिखते हैं कि मध्य प्रदेश रतलाम मस्जिद के सामने भड़काऊ गाने और नारे लगाने पर दोनों पक्षों में विवाद, फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। विवाद के दौरान कई दुकानें जला दी गई। इस घटना में पुलिसकर्मी सहित कुल 8 लोग जो हैं वो देखते ही देखते घायल हो गए हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पुलिस अधिकारी तो कह रहे हैं इसकी जानकारी पहले से थी, तो ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्यों मुसलमानों की दुकानों को जलने दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां फरज शम्स लिखते हैं कि देश का माहौल ख़राब करना, दंगे भड़काना ही इन दंगाइयों का असल उद्देश्य है। ये सब खुद नहीं हो रहा, करवाया जा रहा है पूरी प्लानिंग के साथ। एक पुनीत चोपड़ा लिखते हैं, जब तक इन वाहियात नेताओं के भड़काऊ बयानों पर लोग यकीन करना नहीं बंद करेंगे, ये होता रहेगा। वो फलते फूलते रहेंगे और बेवकूफ़ आम जनता अपना नुकसान कराती रहेगी। दिमाग काबू करके गुलाम बनाने का ये भी एक नया तरीका जो है वो लोगों के सामने आ रहा है कि कैसे ये हमले किए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। जहां मामले को संज्ञान में लेकर निष्पक्ष जांच करके दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे नफरत फैला रहा है कि लोगों के घरों को जला दिया जा रहा है। सभी दोषियों से ही नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी, जिसकी तस्वीर सामने है। जहां मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है और उल्टा मुसलमानों को ही जेल की सलाखों के पीछे मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा काम किया जाएगा। तो वहीं एक शमी अहमद लिखते हैं, क्या यही उनकी धार्मिक शिक्षा है कि वे अपना त्यौहार इसी प्रकार मनाएं? उनका त्यौहार दूसरों को डराती क्यों है? होली में ज़बरदस्ती रंग डालना, मस्जिद के सामने हुड़दंग करना, मूर्ति ले जाते समय ज़बरदस्ती अबीर डालना, मस्जिद के सामने तांडव करना, ये आखिरकार कौन सी शिक्षा है? और ऐसा कौन से जुलूस में कहाँ लिखा गया है कि मस्जिद को देखते ही आपको भड़काऊ गाने बजाने हैं और तांडव करना है? किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।